अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 7 हमने 3.2 का किया है। तो बेटा और पार्ट एक और भी किया है हमने साथ, हमने उसको एवेलुएट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने लिखा है एवेलुएट एंड एक्सप्रेस। हमने अभी ये वाला पोर्शन सॉल्व किया था पिछली वीडियो में, हमने एक्सप्रेस नहीं किया इसको, तो वो भी करना है। यानी ये पूरा क्वेश्चन है, ये उसका ये भी पार्ट है। ठीक है, आप लोगों ने जब भी 3.2 का ये क्वेश्चन नंबर 2 के जितने सारे पार्ट्स करने हैं उसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और ये देखना है उन्होंने एवेलुएट करने को भी कहा है और एक्सप्रेस विद बेस 2, 5 और 8 भी कहा है। ठीक है, हो सकता है वो पेपर में कोई एक बेस दें, दो दें या तीनों दे दें। तो इसका मतलब हमें जब इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा विद बेस 2 के साथ या किसी और बेस के साथ, तो जिस पूरी एवेलुएशन का आंसर आया होगा उसको हमने डिवाइड कर लेना उन बेसिस के साथ। तो आप डिवाइड कर लें, ये आपको आता है, आप भी मेरे साथ साथ करें। 2 9 ज़ार 18, 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 5 ज़ार 10 और 0 बचा। 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4। अब ये 1 क्या है, छोटा है 2 से, ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब कि मैं 2 पे डिवाइड कर रही थी इन वैल्यूज़ को, मुझे 1 उतारना पड़ा, मुझे 6 भी उतारना पड़ा। जब दो वैल्यूज़ डिवीजन में इकट्ठी डील करते हैं तो हम वहाँ पर 0 लगाते हैं। आप समझे, ये 41 लिखा था, तो 2 20 ज़ार 40, कितना बचा, 1 बच गया। तो 8 ज़ार 16। ठीक है, दोनों तरह से आप देख सकते हैं, लेकिन जब भी कोई वैल्यू छोटी है वहाँ ध्यान देना है कि दरमियान में 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, वो स्टेप भी आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखना है। 2 2 ज़ार 4 और 1 बच गया। फिर करते हैं 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, ये 2 2 ज़ार 20, ये 10, 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 0 बचा। 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, ठीक है। अब नेक्स्ट है, यहाँ 1 चला गया, 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4, 2 और ये 0 आ गया और ये वहाँ 1 चला गया। लेकिन ना 2 2 ज़ार 4, ये 1 फिर छोटा था। एक बात का ये ख्याल रखना है कि अब लास्ट वाली वैल्यू रह गई है, पीछे वाली वैल्यू होती तो हम 2 मिला के 0 लगा देते। हम जब किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं बेटा, तो हम करते हैं 2 2 ज़ार 4, एक बचा वो हम यहाँ ले जाते हैं, यानी उसी एंड वाली वैल्यू में से कुछ बच रहा होता है। ये नहीं होता कि वो पूरी की पूरी वैल्यू हो रही हो कि हम इस 1 को इधर लिख दें और यहाँ कुछ ना है। अगर वो लास्ट वाली पूरी वैल्यू छोटी है जो इस पर डिवाइड नहीं हो रही बेस पे, तो इसका मतलब वो पूरी तो यहाँ जाएगी लेकिन यहाँ उसकी जगह 0 आएगा। इसका मतलब समझेगी 41 था और हमने लिखा 2 20 ज़ार 40 और 1 बच गया। ठीक है, ये बात का भी ख्याल रखना है, जब लास्ट पे कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो छोटी हो, बेस से डिवाइड नहीं हो पा रही, वो अगर यहाँ चली जाएगी तो उसकी जगह यहाँ 0 आएगा। नेक्स्ट भी ऐसे करते हैं। 5 ज़ार 10, 2 7 ज़ार 14, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 0 वही वाला, यानी 2 10 ज़ार 20, 0 बच गया। फिर आगे चलेंगे। अभी मैं इसको जल्दी जल्दी कर रही हूँ, आप भी इसको करें साथ साथ मेरे। फिर देखें, 2 8 ज़ार 16 आ गई, यहाँ पर ये अकेला रह गया, हमें दोनों को इकट्ठा डील करना पड़ेगा। मतलब यहाँ 0 आएगा और ये 10 का मतलब 2 5 ज़ार 10। बाकी ऊपर वाले स्टेप तो सिंपल ही हैं। ये मैं अब कर रही हूँ डिवाइड, आप भी साथ साथ करते रहें, खुद भी देख करें। 2 9 ज़ार 18, फिर ये 0 नीचे ही उतर जाएगा और 2 2 ज़ार 4, 1 बच गए क्योंकि इसमें से एक रह गया। 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 1 बच गया। अब इसको ऐसे लेके चलते हैं आगे। 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14। ठीक है, फिर 2 पे करेंगे इसको।
2 3 ज़ा 6, 1 बचे, 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया। ठीक है, अब ये हमने कर लिया। अब इसको लिखना कैसे, हमको पता है, नीचे से ऊपर लिखते हैं। क्या लिखूँगी, 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 4 0, फिर 1 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0 0 0 0 0, फिर 1 0 1 0 और फिर बेस आ गई 2। यानी ये है, अब क्वेश्चन को ऐसे करना है। 2 के साथ सबसे लंबा होता है क्योंकि 2 छोटा थोड़ा थोड़ा डिवाइड करता है। अब जैसे इसको मैंने अब डिवाइड करना है, इसी को उन्होंने किस किस बेस के साथ कहा है, 5 के साथ। 5 के साथ भी आपने ऐसे डिवाइड करना है। फिर हमने इसको डिवाइड करना है 8 के साथ, बिल्कुल ऐसे। उनकी डिवीज़न छोटी होगी क्योंकि ये डिवीज़न बड़ी थी। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको 5 पे डिवाइड करके दिखाऊं तो ये डिवाइड कैसे होगा, 5 3 ज़र 15, 30, 9, ओहो ये ज़ीरो था, 5 6 ज़ा 30 और ये बच गया 0। 5 3 ज़ा 15, 3 बचे, 5 6 ज़ा 30, 4 बचे, 5 9 ज़ा 45, 3 बचे, 5 6 ज़ा 30, फिर 3 बचे, 5 6 ज़ा 30, फिर 3 बचे, 5 6 ज़ा 30 और 30 का 30 आ गया क्योंकि ये 0 था। 3 कैरी आया तो 0 बच गया। फिर हम 5 पे करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास, ये 2 वैल्यूज़। शुरू वाला जो हो तो वो पूरा पेयर हम ले सकते होते हैं, दरमियान में इशू होता है कि जहाँ हमें 0 लगाने का ये जो मसला आ रहा होता है। ये बच गया था 6 और ये 1 कैरी बचा 15। एक मिनट ठहरें, ये बचा था हमारे पास जी। नेक्स्ट डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी फिर 5 पे डिवाइड हो रहा है। 5 1 ज़र 5, 20 20, 5 7 ज़र 35, 4 बचे, 5 8 ज़र 40, 3 बचे, 5 6 ज़र 30, फिर 3 बचे। ठीक है, फिर 5 पे करेंगे। 5 7 ज़र 40, 5 2 बार 10, 4 बचे। 5 9 ज़र 45, 46 47, 2 बचे। 5 4 25, 26 27 28, 3 कैरी बचे। 5 7 ज़र 35, 1 बच गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट फिर 5 पे करते हैं। तो फिर 5 ज़र 25, ये जो नीचे है इसको रेज करना पड़ेगा क्योंकि हमने 8 पे स्टार्ट कर दिया था यहाँ से। 5 5 ज़र 25, 26 27 28 29, 4 बच के। 5 9 ज़र 45, पूरा हो गया। 5 1 ज़र 5, 6 7, 2 कैरी बच गए। अब ये देखें, अब ये 5 पे होता जा रहा है, अब छोटा रह गया। ये 5 पे करना है सारा आपने, बिल्कुल जैसे 2 पे सारा किया, फिर इस तरह ये आपने 8 पे करना है। तो ये कहने का मतलब ये है, डिवीज़न तो पहले भी हमने की हुई है, बस ये कि ध्यान से करनी। जब तक आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक यार डिवीज़न जो है आपके लिए मुश्किल हो जानी है। अब ये भी इसी पार्ट का हिस्सा, इसी क्वेश्चन का पार्ट है। आपने इसको पहले बेटा सारे को ऐसे सॉल्व करना है, फिर एवेल्यूएट करना है, फिर एक्सप्रेस करना है, फिर आपकी ये सारे पार्ट्स इस तरह मुकम्मल होंगे। आपको 2 दिन मिल रहे हैं, सैटरडे संडे के। आपने इन्हीं पार्ट्स को अच्छी तरह सबको करके सबकी प्रैक्टिस करनी है, सबको एवेल्यूएट करना है, सबको एक्सप्रेस करना है। कौन सा पार्ट नहीं हो रहा होगा वो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है आप। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।